जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि हम खुद को उस काबिल मानते ही नहीं कि हमारे पास कुछ हो सकता है। सोचिए, कितने लोग अपने सपनों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो खुद को छोटा मानते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसका काम था रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगना और उसी से पेट भरना। हर दिन वही काम, वही जिंदगी और वही सोच कि मैं तो बस एक भिखारी हूं। एक दिन वहां सूट बूट पहने एक लंबा आदमी आया। भिखारी ने सोचा ये बहुत अमीर लगता है, इससे अच्छी भीख मिलेगी। वो उसके पास गया और हाथ फैलाया। उस लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है? व्यापारी बोला, जब देने की औकात नहीं तो मांगने का हक भी नहीं। मैं व्यापारी हूं और व्यापार लेन देन पर चलता है। अगर तुम किसी को कुछ दोगे तभी लोग तुम्हें कुछ देंगे। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी चुप रह गया। उसके कानों में वो बातें गूंजने लगीं। शायद मुझे भीख कम इसीलिए मिलती है क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन सवाल यह था कि मैं तो भिखारी हूं, दूंगा क्या? 2 दिन तक वो इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के किनारे खिले कुछ फूलों पर पड़ी। वो बोला, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूं। उसे यह ख्याल अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और अगली ट्रेन में गया। जब किसी ने उसे भीख दी तो उसने मुस्कुराकर फूल लौटा दिए। लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा, वाह, भीख के बदले फूल। किसी ने उन फूलों को जेब में रखा, किसी ने किताब में, और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों में भिखारी ने देखा कि अब उसे ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। लोग सिर्फ पैसे नहीं दे रहे थे, बल्कि उस फूल की कद्र कर रहे थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ भीख नहीं ले रहा, बल्कि फूल बेच रहा है, छोटे व्यापारी की तरह। एक दिन फिर वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा मिला। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। आप मुझे पैसे दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराकर पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उसकी ये बात भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। उस दिन के बाद वो स्टेशन से गायब हो गया। 6 महीने बाद वही आदमी सूट बूट पहनकर उसी स्टेशन पर मिला। वो बोला, याद है मुझे? मैं वही भिखारी हूं। आज मैं फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, बल्कि वो तो मेरे फूल खरीद रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी है। जब तक हम खुद को छोटा समझेंगे, दुनिया भी हमें छोटा मानेगी, और जिस दिन हम खुद को बड़ा मानकर देने वाले बन जाएंगे, उसी दिन से हमारी सफलता शुरू हो जाएगी। जिंदगी भिखारी जैसी या व्यापारी जैसी होगी, ये आपके पास क्या है उस पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करता है।